बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचबी फूड सीक्रेट्स। आज मैं रेस्टोरेंट स्टाइल फजीता राइस की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये फजीता राइस महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स के अंदर सेल होते हैं। तो आज की रेसिपी के अंदर मैं वो सारे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊँगा जो रेस्टोरेंट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर वही सेम इंग्रेडिएंट्स आप घर के अंदर इस्तेमाल करें तो वही बेहतरीन आपको रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर मिलेगा। एक और मसला भी कुछ लोगों को आता है घर के अंदर फ्राइड राइस वगैरह या फजीता राइस बनाते हुए कि उनके चावल टूट जाते हैं, खिले खिले नहीं बनते। तो आज की रेसिपी के अंदर मैं वो सारा प्रोसेस आपको बताऊंगा जो रेस्टोरेंट के अंदर किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं फजीता राइस। सबसे पहले ये मेरे पास 750 ग्राम बोनलेस चिकन है, जिसको ये देखें छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर मैंने कट किया हुआ है और अच्छे तरीके से वॉश किया हुआ है। अब हमने इसको मैरिनेट करना है। ये मेरे पास 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हैं, ये इसके अंदर ऐड करने हैं। ये पौना टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करना है, क्योंकि चावलों के अंदर भी हमने नमक का इस्तेमाल करना है, तो इसलिए नमक हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना है इसके अंदर। और ये हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड करना है। 1 टीस्पून इसके अंदर लहसुन पेस्ट और 2 टीस्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करना है, जो इसको सॉफ्ट करेगा। अब ये सारी चीज़ों को हमने इधर मिक्स कर देना है और इसको हमने 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखना है। अब हमने चावल बॉयल करने हैं, तो चावल बॉयल करने के लिए ये मैंने एक पतीले के अंदर पानी रखा हुआ है। जब इसके अंदर जोश आएगा तो फिर इसके अंदर चावल डालेंगे। तो इसको ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि इसके अंदर जोश आ जाए। तो ये देखें पानी के अंदर ज़बरदस्त जोश आ रहा है। तो अब इसके अंदर ये चावल ऐड करने हैं। ये मेरे पास कच्ची बासमती राइस हैं, जिनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। तो ये इसके अंदर ऐड करने हैं। 2 गिलास चावल मैंने लिए थे, तो 2 गिलास चावल के अंदर 2 टेबल स्पून हमने नमक ऐड करना है। ये 2, इसको एक बार मिक्स करना है और जिस तरह नॉर्मल चावल हम घर के अंदर बॉईल करते हैं उसी तरीके से हमने बॉईल करना है। ये देखें इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया है। तो अभी इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे, तो ये बेहतरीन बॉईल हो जाएंगे। चावलों का जो बॉइलिंग का टाइम है ये डिफरेंट भी हो सकता है, ये चावल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। तो ये नहीं है कि सब चावलों को सेम ही टाइम लगेगा। रेस्टोरेंट लेवल के ऊपर जो फजीता राइस या फ्राइड राइस बनते हैं उसमें इसी तरह से सिंपल बॉइलिंग करके चावलों की इनको ठंडा करके फ्रिज के अंदर रखा जाता है और फिर ऑर्डर के हिसाब से इनको तैयारी करके, इसमें फिर टाइम भी कम लगता है और तैयार करके सर्व किया जाता है। तो वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ये इसका मेन प्रोसेस है जिसके अंदर हमने चावलों को बॉयल करना था। कभी भी फ्राइड राइस या फजीता राइस बनाने के लिए गरम गरम चावलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, नहीं तो ये टूट जाते हैं सारे अगर गरम गरम इसको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चराइज़र होता है। तो इसको पहले हम ठंडा करेंगे फुल, और उसके बाद रेस्टोरेंट पे भी यही प्रोसेस किया जाता है। इसको सिंपल बॉयल करके फ्रिज के अंदर रखा जाता है। अच्छा जी, चावल हमारे तैयार हो गए हैं। तो चावलों को आपने फुल नरम नहीं करना। आप अगर इसको हाथ में रख के देखें तो इसके अंदर आपको हल्का सा दाना फील होना चाहिए। अगर आप इसको फुल नरम कर देंगे तो ये फिर जुड़ जाएंगे, खिले खिले चावल नहीं बनेंगे। इनको बस अब हम एक टोकरी के अंदर निकालते हैं और पानी इनका निकाल के इसको पहले रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे। अब हमने चावलों के लिए चिकन तैयार करना है। तो चिकन तैयार करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। इसके अंदर सिर्फ हमने 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के लेने हैं। ज़्यादा ऑयल नहीं हमने यूज़ करना है इसके अंदर। और इसको इधर पहले अच्छे से गर्म करते हैं। कमर्शियल लेवल पे जो बर्तन यूज़ होते हैं उसके अंदर लोहे की कढ़ाइयों का इस्तेमाल किया जाता है फ्राइड राइस वगैरह बनाने के लिए। तो मैं क्योंकि घर के अंदर बना रहा हूँ तो मैं इसलिए ये नॉन स्टिक कढ़ाई का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर ये चिकन ऐड करना है जो हमने मैरिनेट किया था। इसको एक बार मिक्स करते हैं। इसको हमने ऊपर से कवर नहीं करना, बस इसी तरह से इसको हमने 5-7 मिनट के लिए इधर कुक करना है। तो ये ज़बरदस्त गल भी जाएगा।
अच्छा ये देखें, हमने इसको कवर नहीं था किया, 3 से 4 मिनट हुए हैं और इसके अंदर ये देखें हल्का हल्का पानी निकल आया है। इसी के अंदर ये कुक होगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट और लगेंगे। अच्छा ये देखें, ये बेहतरीन अभी कुक हो गया है चिकन और इसके अंदर से पानी भी ड्राई हो गया। अब इस पॉइंट पे आके इसके अंदर हमने 2 टीस्पून चिली सॉस ऐड कर दी है और 2 टीस्पून इसके अंदर सोया सॉस ऐड करनी है। चिली सॉस सोया सॉस हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसको मिक्स करते हैं और इसकी सिर्फ 1 से 2 मिनट हमने मज़ीद भुनाई करनी है। ये मेरे पास ये देखें 1 अदद प्याज है जिसको इस तरह से मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट किया हुआ है, ये इसके अंदर ऐड करना है। और ये मेरे पास शिमला मिर्च है, ये इस तरह लंबी लंबी बारीक काटी हुई है। 1 अदद ये थी बड़े साइज़ की, ये भी इसके अंदर ऐड करनी है। और इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इधर इसके साथ कुक करना है, गलाना नहीं है हमने इसको, सिर्फ इधर सौते करना है सिर्फ 1 मिनट के लिए। अब ये एंड पे मेरे पास ये ग्रीन चिलीज़ हैं कुछ, ये भी बारीक बारीक इस तरह से काटी हुई हैं, ये इसके अंदर ऐड करके बस इसको मिक्स करना है। और अब हमने इसके अंदर चावल ऐड करने हैं जिनको हमने ठंडा किया हुआ है। और इसको इधर आराम से हमने मिक्स करना है ताकि चावल टूटे नहीं। नहीं जी, चावल हमारे रेडी हो गए हैं, ये चेक करें, ज़बरदस्त फजीता राइस रेडी हैं। और अब हमने इसके नीचे बस फ्लेम को बंद कर देना। अब इसको एक प्लेट के अंदर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल ठंडे चावल थे और ये देखें इसके अंदर से ये धुआं निकल रहा है, ये चेक करें। ये देखें माशाल्लाह से कैसे ज़बरदस्त हमारे फजीता राइस तैयार हुए हैं। ले तो जी ये देखें माशाल्लाह से ये हमारे फजीता राइस तैयार हैं और ये इनकी फ़ाइनल लुक, ये चेक करें ज़रा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और बेहतरीन इनका जायका है। आप घर में इनको ज़रूर ट्राई करें, बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा टेस्ट जिस तरह रेस्टोरेंट में आप खाते हैं उसी तरह से मिलेगा। तो इसी के साथ हमारी आज की रेसिपी अपने इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद करता हूं आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।